कि अगर आप अनाथालय की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं या किसी अनाथ आश्रम में या किसी नारी निकेतन में जो लड़कियां रहती हैं उनसे शादी कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अनाथ आश्रम की लड़की से अगर शादी करने की सोच रहे हैं तो ये आपका बहुत ही उच्च विचार है। और आजकल लड़के अगर ये सोच रहे हैं किसी अनाथ आश्रम की लड़की को अपने घर लाने की शादी करके, तो ये बहुत अच्छा विचार है आपका। क्योंकि अगर आप सक्षम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि किसी गरीब लड़की या अनाथ लड़की से शादी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। ये एक बहुत पुण्य का काम होगा। किसी लड़की को, अनाथ लड़की को अपने घर में लाकर उसे एक अच्छा जीवन देना, उसके अगर एजुकेशन को कंप्लीट कराना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप उसे करते हैं तो एक पुण्य का काम करेंगे। बट आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आप अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फायदे की बात कर लेते हैं। तो फायदा नंबर 1 है कि जब आप अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करने जाते हैं तो आपका सिर्फ इतना कहना ही कि थाने में जाकर ये बोलना है कि मैं आपके यहाँ एक अनाथ लड़की से शादी करने का इच्छुक हूँ, तो वहां के लोग ऑलरेडी ही खुश हो जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और आपका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस को देखा जाता है। अगर आप वो सब कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको एक अच्छी लड़की दिखाई जाती है और आप उसे चूज करते हैं। और चूज करने के बाद जिस लड़की को आप चूज करेंगे उससे आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, यानी कि कोई भी लड़की अगर आप चूज करते हैं या अनाथ आश्रम की लड़की, जो भी जिससे भी आप शादी करते हैं, पहला तो फायदा ये होता है कि वो लड़की अनाथ आश्रम में रहती है और उसका कोई परिवार नहीं होता है, तो वो एक नए परिवार का सपना देखने लगती है और एक नए घर का सपना देखने लगती है। तो उसको लगता है कि अब मुझे नया घर मिलेगा, मुझे नया परिवार मिलेगा। तो उस वजह से वो अपने नए घर और नए परिवार को चलाने के लिए अच्छे विचार उसके मन में पहले से ही आ जाते हैं। तो वो शादी के बाद आपके घर को बहुत अच्छे से संभालती है और आपके परिवार को भी बहुत सारा प्यार देती है और सभी को आपस में प्यार से बांधने की कोशिश करती है। क्योंकि अनाथ आश्रम में जो अनाथ बच्चे हैं वही उसका परिवार होता है, लेकिन जब किसी अनाथ लड़की को एक नया परिवार मिलता है तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो इस वजह से उसके जो सपने होते हैं पूरे होते हैं और वो जीवन भर आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती है और हमेशा आपके साथ बनी रहती है। दूसरा है कि वो एक सिंपल और कम सोर्सेस में रहने वाली लड़की होती है, तो उसके बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ वो इजीली एडजस्ट कर ले जाती है। और अगर किसी चीज की उसको इच्छुकता होती है तो वो अभी आपसे शेयर करती है। तो बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती है और होती भी है तो वो आप पूरा भी कर सकते हैं अगर आप उससे शादी करते हैं। तो दूसरा बेनिफिट तो यही है कि एक अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करते हैं तो एक सिंपल और आपको बोलते हैं सुलझी हुई लड़की मिलती है, आपके घर परिवार को अच्छे से चलाने की कोशिश करती है और आपके साथ जीवन भर बंधे रहने की कोशिश करती है। और जो धोखे की बात होती है, आजकल जो शादियों में बहुत धोखेबाजी हो रही है, उसकी भी जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है अगर आप अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करती हैं। यानी कि जो धोखाधड़ी है किसी और के चक्कर में या किसी वजह से भी जो धोखा मिलता है एक दूसरे को, वो भी पॉसिबिलिटी अनाथालय में अगर आप लड़की से शादी करते हैं तो वो कम होता है। क्योंकि उनको उतनी दुनियादारी पता नहीं होती है, वो उसी अनाथ आश्रम में वही उनका घर होता है। तो जब आपका नया परिवार मिलता है, जब आप उनसे शादी कर लेते हैं, तो वो अपनी दुनिया उसी में खोजने की कोशिश करती हैं और उसी में रहने की कोशिश करती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताऊंगी, अगर आप अनाथालय की लड़की से शादी करते हैं तो दूसरी चीज, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको कुछ राशि आपको दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि आपने एक अच्छा काम किया है, आगे बढ़कर आए हैं, किसी अनाथालय की लड़की को शादी करके ले जा रहे हैं, तो पुण्य का काम किया है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक राशि आपको दी जाती है। तो ये बेनिफिट ये भी होता है। तो ये राशि इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है ताकि आपकी तरह और भी लोग आकर अनाथालय की लड़की से शादी करने की पहल करें और उनका जो लड़कियां हैं उनके जीवन को सुधार करें और उनके जीवन को सुखमय बनाएं। तो ये तो बेनिफिट मैंने आपको बताया कि अगर आप अनाथालय की लड़की से शादी करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपको बड़ा ससुराल मिल जाता है अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करके। क्योंकि आप नॉर्मल किसी लड़की से शादी करेंगे तो उनका छोटा फैमिली होती है, मोस्टली छोटी फैमिली होती है, लेकिन जब अनाथालय की लड़की से शादी करते हैं तो ऑलरेडी अनाथ आश्रम बड़ा होता है, तो वहां के लोग आपके या तो ससुराल वाले हो जाते हैं और आपको एक अच्छे और सम्मानजनक नजरों से देखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट माना गया है।